बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी। ये पिज़्ज़ा सैंडविच झटपट बन के तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ब्रेड तो सभी के घर पे मौजूद होती है, तो ये झटपट रेसिपी बनाइए और मज़ेदार से सैंडविच अपने बच्चों के लिए बना के उनको सर्व करें। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसको मज़े लेकर खाएंगे। रमज़ान में इफ्तार में ये मज़ेदार से सैंडविच बना के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं चिकन बोनलेस शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन 300 ग्राम मेरे पास चिकन बोनलेस है। 1 टेबलस्पून में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है मैंने। 1/4 टीस्पून इसमें मैं हल्दी शामिल कर रही हूँ। अब इन सारे मसालों को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड पर रख देंगे। अगर आपको तिक्का फ्लेवर पसंद है तो आप 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब पिज़्ज़ा सैंडविच के लिए मज़ेदार सा सैलेड रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने एक बाउल लिया है। इसमें मैंने 1 कप बंद गोभी शामिल की है, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। एक बड़ी शिमला मिर्च ली है, उसको मैंने चंक्स में कट कर लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक शामिल किया है। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मेयोनीज़ ऐड करेंगे। ज़्यादा मेयोनीज़ ऐड नहीं करेंगे, बस इतना ही ऐड करेंगे कि ये सब्ज़ियाँ इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। सब्ज़ियाँ आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो हरी प्याज का जो हरा वाला हिस्सा होता है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। चाहे तो गाजर को चंक्स में कट करके वो भी शामिल कर सकते हैं। और ये पिज़्ज़ा सैंडविच के लिए मज़ेदार सा सैलेड हमारा रेडी है। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल किए हैं। ऑयल इतना ही शामिल करेंगे कि ये चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए। ज़्यादा ऑयल इसमें शामिल नहीं करेंगे। ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। मीडियम हाई फ्लेम पर मैं चिकन को पका लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ चिकन को ऑयल में पकते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। चिकन हमारा अच्छे से ऑयल में फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। तकरीबन आधा कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है और मीडियम लो फ्लेम पर चिकन को गलने के लिए रख दिया था मैंने 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। यहाँ हम पिज़्ज़ा सैंडविच के लिए क्विक से पिज़्ज़ा सॉस रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून चिली गार्लिक केचप लिया है। यहाँ मैं इसमें ऑरिगेनो शामिल कर रही हूँ, हाफ टी स्पून। 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल की हैं। 1/4 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और ये क्विक से पिज़्ज़ा सॉस हमारी बनके रेडी है। इन तमाम स्पाइसेस को केचप में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। यहाँ मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, 3 स्लाइस लिए हैं। एक सैंडविच के लिए हमें 3 स्लाइस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ मैंने ब्रेड का एक स्लाइस लिया है, इसके ऊपर जो क्विक वाला पिज़्ज़ा सॉस बना के रखा था उसको हम इसके ऊपर स्प्रेड करते जाएंगे चम्मच की मदद से। अगर आप ये सैंडविच बच्चों के लिए बना रहे हैं तो जो केचप में मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल की थी तो आप वो स्किप कर दीजिएगा। आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस के लिए सादा वाला केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड पर पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब चिकन की फिलिंग करेंगे। जो मज़ेदार सा चिकन हमने रेडी करके रखा था ये इसके ऊपर ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर चीज़ ऐड कर रही हूँ। मोज़रेला चीज़ है जिसको मैंने श्रेड करके रखा था। आप चाहें तो मोज़रेला और चेडर दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगेन एक ब्रेड पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस मैंने इसके ऊपर लगाई है और इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। ऊपर वाले ब्रेड पर जो हमने सैलेड बना के रखा था उसकी लेयर लगाएंगे। ब्रेड पर हमने मेयोनीज़ स्प्रेड नहीं किया था क्योंकि सैलेड में हमने मेयोनीज़ ऐड किया है। सैलेड के ऊपर वाला जो ब्रेड जिससे मैंने सैंडविच को कवर किया है इसके ऊपर मैंने हल्की पिज़्ज़ा सॉस ऐड की थी। पिज़्ज़ा सैंडविच की टॉप वाली लेयर पर मैंने मेयोनीज़ ऐड किया है, इसको हल्का सा स्प्रेड करेंगे। थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस इसमें शामिल करेंगे और इसको भी स्प्रेड कर देंगे चम्मच की मदद से। इसके बाद मैंने इसके ऊपर चीज़ ऐड किया है, ये मोज़रेला चीज़ ही है, श्रेडेड मोज़रेला चीज़ ऐड किया है। यहाँ मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स रखे हैं तो मैं इसके ऊपर वो ऐड कर रही हूँ। बीच में मैंने एक एलोपिनो रखी है, आप चाहें तो इसके ऊपर कैप्सिकम भी रख सकते हैं, शिमला मिर्च। इसको आप चंक्स में कट करके इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने बेकिंग ट्रे ली है जिसको अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया है। सारे सैंडविच इस पर रखती जाऊँगी और इसको बेक होने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। अगर आपके पास ओवन अवेलेबल नहीं है तो आप इसको फ्राई पैन में भी बेक कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट आप इसको बेक करेंगे मीडियम लो फ्लेम पर और सेम यही रिजल्ट आएगा। और ये मज़ेदार से पिज़्ज़ा सैंडविच हमारे रेडी हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं और झटपट बन के तैयार होते हैं पिज़्ज़ा सैंडविच। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा
और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। यहाँ मैं पिज्जा सैंडविच आपको एक कट करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ आप पिज्जा सैंडविच की फिलिंग देख सकते हैं। आप पार्टी वगैरह में भी ये रेसिपी बना के मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।